सुदेश महतो एक निर्णायक राजनीतिक लड़ाई लड़ने की तैयारी में है और उस लड़ाई का जिम्मा भी उन्होंने अपने नए नए सिपा सलाहकार को दे दी है। और वो सिपा सलाहकार कभी सुदेश महतो के साथ साये की तरह रहा करता था और 2014 में वो उनसे दूर चला गया था और 2014 के बाद 2025 में एक बार फिर से उनके साथ आया है और उसको उन्होंने आंसू को संभालने की जिम्मेदारी दे दी है और उनको एक तरीके से कहे तो टास्क दे दिया है। और जो आंसू पार्टी टूट रही है, खंडित हो रही है, आंसू पार्टी में नाराजगी की तमाम तरह की खबरें आई। चंद्र प्रकाश चौधरी जो आंसू पार्टी के एकमात्र सांसद है, उनकी नाराजगी की खबरें आई। आंसू पार्टी के विधायक की भी पार्टी से दूरी की खबरें आई। उन सब के बाद प्रवीण प्रभाकर, जी हाँ, प्रवीण प्रभाकर की बात अब हम करते हैं। प्रवीण प्रभाकर जो कुछ दिनों पहले ही आंसू पार्टी में उनकी घर वापसी हुई है और उन्होंने एक तरीके से आंसू पार्टी को फिर से खड़ा करने की जिम्मेदारी संभाल ली है, या यह कहे तो सुदेश महतो ने उनको वो जिम्मेदारी दे दी है। और आंसू पार्टी को संभालने की जिम्मेदारी जो प्रवीण प्रभाकर को सुदेश महतो ने दी है, तो उसको भी वो उन्होंने बखूबी अंजाम तक लाने की अपने तरीके से पूरी कोशिश कर ली है और प्रवीण प्रभाकर ने अपना काम शुरू कर दिया है। गुरुवार को प्रवीण प्रभाकर ने आंसू पार्टी के सांसद गिरिडीह से जो सांसद है आंसू पार्टी के चंद्र प्रकाश चौधरी, उनसे मुलाकात की और कहा यह जा रहा है कि चंद्र प्रकाश चौधरी जो काफ़ी लंबे समय से नाराज एक तरीके से चल रहे हैं। हालांकि उनकी नाराजगी लोकसभा चुनाव के बाद ही देखने को मिल गई थी, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में आंसू पार्टी की तरफ से उनको नहीं शामिल किया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल में चंद्र प्रकाश चौधरी को जगह नहीं मिली थी और ये बात तमाम मीडिया में इस बात की चर्चा हुई। चंद्र प्रकाश चौधरी ने भी एक तरीके से अपनी नाराजगी रखी और इच्छा जताई कि उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में होना चाहिए था, आंसू को भी प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन बताया जा रहा है कि सुदेश महतो एक तरीके से राजनीतिक बार्गेन करने में उस तरीके से सफल नहीं हुए, इसलिए चंद्र प्रकाश चौधरी को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति परिस्थिति बदली और चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता चौधरी रामगढ़ की सीट से चुनाव हार गई। उनके भाई हालांकि बीजेपी के टिकट से वो चुनाव लड़े थे और उनकी जीत हो गई बड़का गांव की सीट पर। तो बीजेपी के साथ चंद्र प्रकाश चौधरी की नज़दीकियां बढ़ने लगी, भाई को उन्होंने टिकट दिलवा दिया और अंदर खाने ये बातें कुछ समय से चल रही थी कि चंद्र प्रकाश चौधरी अपनी पत्नी के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस तरह की खबरें मीडिया में इस तरह के कयास भी लगाए जाने लगे। चंद्र प्रकाश चौधरी की नाराजगी एक तरीके से छुपी भी नहीं, उस तरीके से उन्होंने छिपाई भी नहीं। जब प्रवीण प्रभाकर की आंसू पार्टी में घर वापसी हुई तो आंसू पार्टी के सांसद और विधायक दोनों को, विधायक निर्मल महतो को और सांसद सीपी चौधरी को, दोनों को उस मिलन समारोह में शामिल होना था, लेकिन दोनों शामिल नहीं हुए थे। उस समय से ही ये बात और कहे तो इस बात को हवा मिल गई कि चंद्र प्रकाश चौधरी नाराज हैं। हालांकि सुदेश महतो की जगह प्रवीण प्रभाकर ने ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इसकी एक तरीके से सफाई दी और कहा कि नहीं, चंद्र प्रकाश चौधरी नाराज नहीं है, उनका कार्यक्रम था क्षेत्र में गोला में, इसलिए वो नहीं आ पाए थे, जो पूर्व निर्धारित था। लेकिन इस एक तरीके से कहे कि इस मौके पर चंद्र प्रकाश चौधरी का ना होना राजनीतिक हलकों में बहुत चर्चा का विषय रहा और ये किसी से छुपा नहीं कि चंद्र प्रकाश चौधरी नाराज हैं और रांची में रहने के बावजूद भी उनकी सुदेश महतो से काफ़ी लंबे समय से मुलाकात नहीं हुई। रांची और रामगढ़ की कितनी दूरी है वह हमारे सभी दर्शक जानते हैं। लेकिन प्रवीण प्रभाकर के आने के बाद क्या बदलने की कोशिश हो रही है, या कहे तो सुदेश महतो अपने राजनीतिक लड़ाई को बहुत बृहद पैमाने पर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या एक तरीके से कहें कि आखिरी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। और प्रवीण प्रभाकर ने उसकी बखूबी उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने की कोशिश की है और प्रवीण प्रभाकर ने गुरुवार को चंद्र प्रकाश चौधरी से मुलाकात की और उनको मनाने की पूरी कोशिश की। लेकिन उससे एक दिन पहले यानी बुधवार को प्रवीण प्रभाकर ने जयराम महतो के करीबी रहे हुए, जयराम महतो की पार्टी से जुड़े हुए उनकी पार्टी के पूर्व महासचिव दीपक महतो से सुदेश महतो की मुलाकात कराई और ये माना जाता है कि जेएलकेएम के ये नेता जो है वो आंसू पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। लगातार आंसू पार्टी में टूट हो रही है। कमल किशोर भगत की पत्नी नीरू शांति भगत
आसू पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद 63 पदाधिकारी, छात्र और युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने आसू पार्टी से इस्तीफा दे दिया और कई अधिकारियों ने आसू पार्टी को छोड़ दिया और लगातार आसू पार्टी में के टूटने की खबरें लगातार चलती रही। और इसमें एक तरीके का है तो जयराम महतो एक बड़े कारण बन के नजर आए। जिस तरीके से जयराम महतो का क्रेज युवाओं में बढ़ा और आसू पार्टी के नेताओं में खासतौर पे उनका क्रेज बढ़ा, लेकिन उसकी भरपाई प्रवीण प्रभाकर ने अपने तौर पे कोशिश की और उन्होंने जयराम महतो के पार्टी के नेता से सुदेश महतो की मुलाकात करवाई और उनको कहा जाता है कि उनकी आसू पार्टी में अब ज्वाइनिंग हो जाएगी। सीपी चौधरी जो लंबे समय से नाराज चल रहे हैं उनको मनाने की कोशिश की। तो एक तरीके से कहा जाए तो अब प्रवीण प्रभाकर ने आसू पार्टी को एकजुट करने के लिए या जो ताकत आसू पार्टी की बची हुई है उस ताकत को कम से कम सजो कर रखने की कोशिश हो रही है। पहले तो इनकी कोशिश यह है कि जो ताकत आसू पार्टी की बची हुई है आज की तारीख में उसको बचा के रखा जाए और उसके बाद उस ताकत को बढ़ाया जाए। जो पहले आसू पार्टी की झारखंड की राजनीति में ताकत थी, राजनीतिक ताकत थी, वो कम से कम उसके आसपास आसू पार्टी को लेके खड़ा कर दिया जाए। तो इस मुहिम में प्रवीण प्रभाकर कितना कामयाब होंगे नहीं कामयाब होंगे अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि कम से कम चंद्र प्रकाश चौधरी हों या अन्य जो नाराज नेता हैं उनको उनकी जो नाराजगियां हैं उनको नाराजगियां दूर करने की कम से कम कोशिशें शुरू कम से कम हो गई है। सुदेश महतो इसको अब आगे कैसे ले जाएंगे ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी महीने के आखिरी में 27 जनवरी को धनबाद में पार्टी का कार्यक्रम होना है और वो बहुत महत्वपूर्ण है आसू पार्टी के लिए। और वहाँ से आसू पार्टी अगले 4 साल झारखंड में किस तरह की राजनीति करेगी, अपनी राजनीतिक ताकत जो गंवा चुकी है विधानसभा चुनाव के दौरान उसको किस तरीके से हासिल करेगी, उसकी रणनीति बनेगी। तो आसू पार्टी की जो राजनीतिक स्थिति आज की तारीख में है उस राजनीतिक स्थिति पे हमारी नज़र है और आसू पार्टी को लेकर जो भी तमाम अपडेट्स आएंगे वो हम आपके पास लेके आएंगे, हम अपने दर्शकों को बताएंगे। झारखंड के भी तमाम राजनीतिक घटनात्मक जो अपडेट होंगे वो भी हम अपने दर्शकों को देंगे। तो हम अपने दर्शकों से इजाज़त चाहते हैं और हम चाहेंगे कि दर्शक हमें कमेंट करके बताएं कि क्या आसू पार्टी अपनी पुरानी राजनीतिक साख बचा के रख पाएगी या नहीं रख पाएगी, ये कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, जोहार।